चलो रिकॉर्डिंग में मैं डाल देता हूँ, रिकॉर्डिंग में मैंने डाल दिया इसे, ठीक है। ओके चलिए पीडीएफ, हाँ मैं दे दूंगा पीडीएफ दे दूंगा, राइट। मैं वीडियो भी दे दूंगा, हालांकि जो लोग अटेंड कर रहे हैं उसको वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं है, पीडीएफ से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो लोग शायद कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो लोग देख लेंगे, राइट। सो दिस इज द आंसर, है ना, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज क्यू, है ना, अ चार्ज क्यू इज divided into two parts, into two parts, into two parts। एक मिनट, किसी का वॉइस ऑन रह गया है, वॉइस को ऑफ कर लें। into two parts and placed at a certain distance, such a way that the force between two parts is maximum, find the charges। ठीक है ना, मतलब एक चार्ज को मैंने क्या किया, Q/2 होगा। कैसे होगा Q/2? देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और देखो इसका आंसर आपको याद रहता है हमेशा। तो इसका क्या है कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि सर इसको किस पार्ट में कैसे, ऑप्शंस में अगर रहेंगे तो आप तो डायरेक्टली देखकर बता सकते हो, लेकिन सर टू हाफ्स में कैसे इसको डिवाइड किया जाए कि इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैसे फाइंड करें। हाँ आंसर इसका याद ही रखना है, आंसर याद रहेगा तो ये वेल एंड गुड, बट इसका प्रोसेस हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रोसेस होगा। अरमान ने बताया Q/2, बाकी लोग बताएं कितना होगा इसका आंसर। एनीवन, आप चैट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो। हाँ df/dx को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। वेरी गुड, अरमान ने बिल्कुल सही बताया। Q/2 डबल डिफरेंशिएशन। हाँ उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन से हम ये पता करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमें सिर्फ ओनली सिंगल डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन तो हमें ये पता करने के लिए कि हाँ वेदर दिस इज मैक्सिमा और मिनिमा, तो आप जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगी कि हाँ ये मैक्सिमा का ही पॉइंट है, ठीक है। खैर तो यहाँ देखिए, तो इसका सोल्यूशन मैं एक बार बता देता हूँ सभी को, कई लोगों को पता है, कई लोगों को अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हो। ये क्यू चार्ज है हमारा ना, इस चार्ज को टू पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। हमें नहीं पता कि किस रेशियो में मैं इसको डिवाइड करूं कि मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको डिवाइड किया, मान लो ये क्यू चार्ज मैंने इससे निकाल लिया। क्यू चार्ज मतलब अगर 1 kg कोई सब्सटेंस है मेरे पास, तो मैंने 0.5 या 0.2 निकाल लिया, इसे इधर प्लेस कर दिया, और दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने मान लो कि R रख दिया। R इज द सेपरेशन। तो फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, अगर फोर्स देखो तो फोर्स इज Q माइनस Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। अब इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब dF/dr हमारा कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 0। तो इसको अगर लिखोगे आप तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, KQ इंटू Q माइनस Q² डिवाइडेड बाई R²। तो R तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है हमारा, चार्ज वेरिएबल है। तो यहां से K R² है ना, यहां से क्या हो जाएगा, दिस ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये K R² तो हमारा रह जाएगा, एंड इसको डिफरेंशिएट करोगे तो Q माइनस 2Q विच इज इक्वल टू 0। यहां से Q कितना मिलेगा, Q/2। लेकिन सर इज दिस द आंसर, देखो आंसर तो यही मिलेगा आपको, लेकिन एक बार आपको और चेक करना पड़ेगा इस टर्म को, ये dF/dr एक बार और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये क्वांटिटी मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, मिनिमा आता है,
डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी df बाई डी आर लिखा क्या मैंने, सॉरी ये df बाई डी क्यू होगा, सॉरी df बाई डी क्यू होगा, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है ना हमारा, r तो कांस्टेंट है, मैं q के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो df बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0। अब डबल डिफरेंशिएशन अगर इसका देखो तो सर df बाई डी क्यू कितना था हमारा, dq वाज k बाई r स्क्वायर इंटू क्यू माइनस, सॉरी कैपिटल Q माइनस 2q। नाउ इसको df बाई d2f बाई dq2 कर दो, एंड दैट इज k r स्क्वायर, और ये कितना है -2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब सर x इज इक्वल टू नाउ वी कैन से q इज इक्वल टू q बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना, जहां पे स्लोप का चेंज नेगेटिव होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है, ये बात आपको पता है। इसका मतलब सर हमारा आंसर क्या है, q बाई 2 जो हमने फाइंड किया था ये क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम कितने पे हो जाएंगे जब इसको हाफ ऑफ करोगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार अच्छे एग्जाम्स में, राइट। चलो तो यहां तक होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एनीवन अगर कोई डाउट है किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि हमारे पास एक, सर वो डिफरेंशिएशन, हाँ सर कौन सा वाला, लो हाँ आ रही आवाज। सर वो डिफरेंशिएशन से, सर एक बार फिर से बोल दीजिए। देखो मैक्सिमा मिनिमा सर का एक बार कॉन्सेप्ट फिर क्या से है, बोल दीजिए वो डिफरेंशिएशन से। बिल्कुल मैं बता देता हूँ, सुनो। एक्चुअली क्या होता है कि सर कोई भी क्वांटिटी का मैक्सिमा मिनिमा आप कैसे फाइंड करते हो, तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का दो तरीका है, दो तरीका नहीं बल्कि दो स्टेप्स है। स्टेप्स ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपको जैसे मैक्सिमा आप फाइंड करते हो, मान लो ये हमारा है लाइक दिस, है ना, ये कोई कर्व है, कोई इक्वेशन दे रखा है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं हम लोग और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि इसका स्लोप है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बताया होगा, बहुत लोगों को पता होगी, और बाकी सर लोगों से पढ़ा होगा आपने। देखो ये एक वीडियो भी पढ़ा हुआ मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम कैसे पता करें कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट हमने किया मान लो df बाई dx, तो ये क्या है, स्लोप है, एंड इक्वल टू 0 किया, स्टेप 1। सर इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से इसमें जो हमारा ये कर्व जो मैंने दिखाया है, इसमें मैंने दो पॉइंट्स ऐसे फाइंड कर लिए जो या तो मैक्सिमा का हो सकता है, मिनिमा का हो सकता है, दोनों का हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स यहां से निकाल लिए इस वाले कर्व के लिए, तीन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपको कर्व का, जैसे ये वाला होगा तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जब जीरो करोगे तो आपको या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यहां से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। नाउ सेकंड स्टेप है, आप इसको d2f बाई dx2 लिखोगे। अब ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इसका मतलब नेगेटिव अगर आएगा तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों होगा, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर देखोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जहां पे मैक्सिमा होगा वहां पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और अगर ये देखोगे d2f बाई dx2 अगर ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब ये आपको इस कर्व की मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखो, इसको मैं कभी अगर टाइम मिला तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है और कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये दूसरा, पहला स्टेप हमारा ये वाला है, ये चेक करना। दूसरा स्टेप हमें ये चेक करना कि सर इस वाले पॉइंट पे, जो पॉइंट मैंने फाइंड किया, इस वाले पॉइंट पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वही चीज मैंने यहाँ पे फाइंड किया कि Q इज इक्वल टू, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर जीरो पुट किया तो हमें ये Q इज इक्वल टू Q बाई 2 पे या तो मैक्सिमा मिला या मिनिमा मिला, मतलब जस्ट लाइक ये दोनों पॉइंट्स मिले, अभी नहीं पता। जब इसको डबल डिफरेंशिएट आप करोगे तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला, गॉट इट, ठीक है ना। तो लाइकवाइज मैंने इसको फाइंड किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ
तो अगर स्टिल डाउट है तो आप मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, वॉइस में भी मैं भेज सकता हूँ आपको, है ना। चलो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने क्या किया कि इसके वर्टाइसेस पे मैंने चार्जेस प्लेस कर दिए। एक चार्ज यहाँ पे प्लेस किया, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस किया, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस किया। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, वेट वेट वेट, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसकी लेंथ है एल, एल एंड एल। हमें फाइंड करना है, एक मिनट मैं आपके डाउट पे आता हूं, वेट। फाइंड नेट फोर्स on the charge placed at vertex A, ठीक है ना। ए पे जो है उस पे नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ए पे नेट फोर्स फाइंड करना है। मान लो कि इधर आप ऐसे भी ले सकते हो, अभी मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगा, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। अब बताइए किसको डाउट था, अब कहिए किसने डाउट पूछा था। नो वन। वो चला गया जो डाउट पूछा। हाँ चला गया, ठीक है। चलिए आप लोग करिए। सर वो सर क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एट वर्टेक्स ए, ये क्वेश्चन के लास्ट में लिखिए वर्टेक्स। वर्टेक्स यही होता है ना स्पेलिंग इसका। यस सर। ठीक है, वर्टेक्स ए के क्यू स्क्वायर रूट 3/L स्क्वायर। सर F1 एंड F2 रिजल्टेंट होगा सर। हाँ, दोनों का रिजल्टेंट होगा √3 KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। करेक्ट। अरमान, उदय, वॉमिक और नावेद, ठीक है, इन सब ने यही चीज फाइंड की है, ठीक है। बाकी लोग सभी लोग फाइंड करें, मैं फिर आता हूं तुरंत। ओके बच्चों, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। सी कुछ नहीं है, ओनली वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सर, ये वाला फोर्स आपको पता है कि बी ए है ना, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो किधर फोर्स लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। लग गए, ठीक है। हाँ, के क्यू स्क्वायर √3/L स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए ये वाला किधर लगेगा, ये वाला भी फोर्स अगर आप देखेंगे, सी वाला फोर्स किधर लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये है कि सर अगर ये देखो आप, तो ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है इन दिस डायरेक्शन, एंड ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी है इन दिस डायरेक्शन। देखो एफ ए बी और एफ ए सी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मान लो एफ ए बी और एफ ए सी, एफ ए सी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो और चार्जेस देखो तो दोनों क्या है, सेम है। तो मैं इसको लिख देता हूं के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे देखना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर इधर हो जाएगा, ठीक है ना, एफ नेट। और दूसरी बात यह है कि इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अच्छा, आप डायरेक्टली इसको वेक्टर के तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर एफ नेट इज इक्वल टू कितना होता है, ये वाला रिलेशन याद है, 2f cos θ/2। यस सर। है ना, ये जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता है, तो एफ नेट आप फाइंड कर सकते हो, 2f cos θ/2। तो f कितना था हमारा, 2kq स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एंड cos θ/2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 हो जाता है। तो 2kq स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √3/2, तो ये कितना मिला, √3
के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। खत्म कहानी, ठीक है। ये है हमारा। इसमें स्टिल अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो सर ये रिलेशन 2f cos थीटा बाय 2, ये 2f cos थीटा बाई 2 जो रिलेशन आया ना, ये रिलेशन आपका वेक्टर का सम से ही आया है ना। ये जो है, अगर मान लो कि f हमारे पास, मान लो कि f1 स्क्वायर है ना, मान लो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 वेक्टर में आपने पढ़ा होगा f1 हाँ सर f2 ये तो पता है ना, cos थीटा ये पढ़ा होगा ना। जब यहाँ पे हाँ f1 सर। इज इक्वल टू f2 पुट कर दो आप, है ना, दैट इज इक्वल टू f, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो आप यहाँ पे आप लिखोगे क्या, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2f cos थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करने पर आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो ये डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो। सर इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन निकालना कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो कि अभी हमें नहीं पता है कि ये किधर रखा हुआ है। मान लो कि ये हमारा x डायरेक्शन में रखा था, मान लो ये हमारा x एक्सिस है, सपोज दिस इज x एक्सिस, है ना। ऐसे लेफ्ट से दिखा देता हूं, मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा, इधर होगा y एक्सिस, इधर y होगा। तो सर ये रिजल्टेंट हमारा डायरेक्टली y एक्सिस में ही है, तो आपको इसका रिजल्टेंट डायरेक्टली आप जे कैप लिख सकते हो इसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ये वाला एंगल है ना, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो और इसका रिजल्टेंट ले सकते हो। मतलब इफ एफ ए बी को ब्रेक कर दो, ये 30 डिग्री, तो इसका रिजॉल्व कर दो, रेजोल्यूशन है ना, रिजॉल्व कर कर जैसे देखो ये हमारा था, मान लो इस वाले में देख लो एक बार, मैं आपको बता, हालांकि आगे क्वेश्चन लूंगा मैं इस पे। जैसे ये वाला देखो, सी ये दोनों फोर्सेस थे हमारे, ध्यान से देखना सभी लोग। सर ये वाला फोर्स हमारा एफ ए बी था, मान लो ये वाला फोर्स एफ ए बी या F1 मान लो, ये वाला फोर्स हमारा F2 था, और आपको पता है इधर एक्स एक्सिस है और इधर ये F1 था और मान लो ये F2 था। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इसको मैं F ले लेता हूं, इसको भी F ले लेता हूं। तो सर इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। आप कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, इसको बेटर रहेगा। यहां से आता है, जैसे देखो इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मान लो ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री, तो ये 2f cos 30 डिग्री हो गया, ऐड हो गया, और ये j के डायरेक्शन में आ गया। हाँ, ये किधर आ गया, j के डायरेक्शन में। और ये f sin 30 डिग्री i कैप और f sin 30 डिग्री माइनस j कैप, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया। तो f नेट अगर लिखोगे यहां से तो f नेट आपको कितना मिलेगा, 2f cos, सर ये माइनस आई कैप होगा, कौन सा वाला, सॉरी माइनस आई कैप होगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, माइनस आई कैप होगा ऑब्वियसली। इधर आई कैप है, ऐसे लिख दो 2f sin 30 डिग्री माइनस आई कैप, ठीक है। तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, बिल्कुल कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कॉस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बाकी साइन वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज इट, गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्या बच्चों क्लियर है ना यहाँ तक, परेशान तो नहीं हो रहे हो? देखो बहुत लोग हाँ परेशान तो नहीं हो रहे ना, सर हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देखो हमारा क्वेश्चन कैसा बन जाएगा। देखो मान लो वही इक्विलैटरल ट्रायंगल था हमारा, एंड सी मैंने अब चार्ज को चेंज कर दिया। अभी तो ट्रायंगल वाला है, फिर स्क्वायर वाला भी हम लोग देखेंगे। ये है हमारा दिस वन L है, दिस इज आल्सो L और दिस इज आल्सो L। ये प्लस Q है, ये माइनस Q रख दिया मैंने और ये प्लस Q रख दिया। ये A है
B, C. Find net force on. सर ऊपर वाला क्या है सर? Q प्लस Q या माइनस? प्लस क्यू. अच्छा, कुछ अगर गिवन नहीं हो ना, मान लो प्लस माइनस गिवन नहीं हो, सिर्फ क्यू लिखा हो, इसका मतलब उसको प्लस कंसिडर करेंगे. फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट प्लस क्यू, सॉरी चार्ज एट ए, चार्ज एट वर्टेक्स ए. ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना. हाँ, ग्रेविटेशन में सेम रहेगा हबीबुर रहमान, एकदम से ग्रेविटेशन में सेम रहेगा. देखो मैं ग्रेविटेशन का भी अभी क्वेश्चन लेकर मैं आपको बता देता हूँ एक, है ना. एकदम ग्रेविटेशन का एक पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही. मैं एक ग्रेविटेशन का भी एक क्वेश्चन लेता हूँ और वहां से क्लैरिटी आ जाएगी. बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा. उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होगा और वहां पे सिर्फ मासेस होंगे. कहिए क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा. अच्छा, डायरेक्शन भी मैं आपसे पूछ लेता हूं. मान लो कि इधर एक्स एक्सिस था और इधर वाई एक्सिस था. देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना अभी, ये जो दोनों चीजें मैंने बताई, ये काम आएगा आपका डाइपोल में. डाइपोल में बहुत काम आने वाला है. ये जो रिजल्ट है अभी मैं जिस तरह लिखूंगा डायरेक्शन वगैरह, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट. माइनस एक्स एक्सिस नावेद के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. ओके करेक्ट. ठीक है, नेगेटिव के डायरेक्शन, बिल्कुल. सभी लोग करें. देखो आप ट्राई करें, आप घर पे हो, आप रूम पे बैठे हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आप खुद को देख रहे हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद से ट्राई करें एंड साथ साथ क्लास के साथ साथ आप चलें, है ना. जीरो नहीं होगा. हाँ नेगेटिव, रकीबुल इस्लाम, रोशन जमील करेक्ट है. ऑलमोस्ट सभी लोगों का करेक्ट आया है. तो देखो क्या होगा. अब देखो यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर का भी फोर्स आएगा. सबसे पहला ये है कि सर, हाँ सभी लोगों का ऑलमोस्ट आ गया है. वेरी गुड, मजा आ रहा है मुझे भी. अब यहाँ देखो सर, ये सी वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग और रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा. तो डेफिनेटली ये जो फोर्स होगा ये किधर आएगा, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. देखो डाइपोल में भी ना ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा जब मैं आगे चलकर बताऊंगा. ठीक है. अच्छा, दूसरा वाला अगर देखोगे आप, सर बी वाला अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है या रिपल्सिव नेचर का. ए को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, तो सर अट्रैक्ट करेगा. सभी का आ गया, वेरी गुड. तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और अट्रैक्ट करेगा किसके डायरेक्शन में, मान लो इन दिस डायरेक्शन ये अट्रैक्ट कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन. यहां देखो, ये देखो इन दिस डायरेक्शन ये अट्रैक्ट करेगा. लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, सेम ही है. दोनों फोर्सेस का अगर आप मैग्नीट्यूड देखो, ये एफ ए सी है और ये एफ ए बी है. तो अभी भी अगर इसका आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो अभी भी मैग्नीट्यूड इन दोनों, अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, समवेयर इन बिटवीन इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज एफ 120 डिग्री पे. रिजल्टेंट कितने डिग्री पे, सर 120 डिग्री पे. 120. करेक्ट. क्योंकि सर यहाँ पे अगर ये वाला एंगल देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, देन दिस एंगल बिकम्स 120 डिग्री. एंड आपको एक बात और पता होना चाहिए, आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी. आपको पता है कि सर अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो और उसके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होता है, सेम होता है. उसका रिजल्टेंट भी कितना होता है, यहां से देखो, मान लो ये एंगल है, ये मान लो कि ए वेक्टर था, ये भी ए वेक्टर था, और ये 120 डिग्री होता, तो इसका भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता, ए ही होता. तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता. अदरवाइज मान लो ये फोर्स हमारा एफ था, मान लो ये फोर्स एफ है और ये भी फोर्स कितना है, एफ है. तो अगेन हमारे पास एफ नेट अगर निकालोगे, एफ रिजल्टेंट, तो 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2. इसका मतलब यहाँ पे 120 डिग्री है, तो ये f कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री. हाँ कहिए सर नेगेटिव चार्ज का मतलब सर डायरेक्शन बताया क्या, बताता है हाँ, क्या? नेगेटिव चार्ज का मतलब है अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, तो वो डायरेक्शन, मेनली वो चीज आपको डायरेक्शन में यूज होगा.
कि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है। सिंपल सा, वहां पे आप डायरेक्शन में यूज कर सकते हो उसको, ओनली फॉर डायरेक्शन। हाँ सर, थैंक यू ठीक है सर। ना, आप मैग्नीट्यूड ले लो और उससे हाँ सर, डायरेक्शन थैंक यू निकालो। सर। अब सुनो, हाँ गुड। तो यहाँ पे देखो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, इधर एक्स था, इधर माइनस के डायरेक्शन में, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे यहाँ से, तो हमने तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड फाइंड किया। नाउ एफ आर अगर लिखोगे आप इन वेक्टर फॉर्म, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस आई कैप इज द आंसर। दिस इज द आंसर। तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं नीट में, ठीक है ना। तो आपको एकदम से ये वाला और ये जो डायग्राम मैंने बताया है, आपको ध्यान रखना, ये डाइपोल में भी काम आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी टाइप का। अब देखो, मैं अब वेक्टर फॉर्म में लिखवाऊंगा आपको। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा हमारा। सपोज मैंने किसी दूसरे टाइप का ट्राइंगल ले लिया, मान लो ये हमारा इन दिस डायरेक्शन है, ठीक है, ये है y, ये है x, दिस इज x एंड दिस इज y, ओके। और मैंने यहाँ पे एक चार्ज को रखा लाइक दिस, ठीक है। ये भी हमारा a है और ये है a, ठीक है। ये है ओरिजिन, ओरिजिन तो समझ में आ ही रहा है। यहाँ पे मैंने मैं चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंड प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। आपको फाइंड करना है, मान लो कि ए बी सी वाला, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज situated at vertex C in vector form, आपको वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। सो प्लीज डू इट। नेट फोर्स ऑन चार्ज सिचुएटेड एट C, वर्टेक्स C। चलिए करिए। इस पे नेक्स्ट क्लास में हमारा कूलम्ब्स लॉ में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर मैं इक्विलिब्रियम पे चलूंगा, और इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट, जेईई सभी में। और वहीं से एसएचएम का भी कॉन्सेप्ट आता है हमारा, चार्जेस पे जो एसएचएम हमने देखा था वहां पे, उस टाइप का यहाँ पे भी एसएचएम मिलेगा। तो आपके इसमें काफी स्कोप है मिक्स करने का चीजों को। बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर हियर? -3/2 kq square by a square I cap. ओनली आई कैप में हबीबुर रहमान, आई थिंक हबीबुर रहमान की आवाज है ये, हबीबुर रहमान बोल रहे हैं। हाँ हबीबुर रहमान आप बताओ कि नहीं आपका मैंने वो दिख नहीं रहा है इसमें माइक में। हाँ ठीक है, देख लिया हबीबुर रहमान। हाँ ठीक है, तो हबीबुर रहमान ये बताओ तुम कि माइनस आई के डायरेक्शन में होगा या फिर जे के डायरेक्शन में भी होगा? सर -i, दोनों के डायरेक्शन में होगा, दोनों में होगा। j भी आएगा। नजीबुल इस्लाम, हाँ दोनों में होगा सर माइनस जे कैप भी आएगा, माइनस जे कैप भी आंसर आएगा। आ गया आगे आंसर कितना आया? सर, हाँ, kq by a square √2 + 1/√2 I cap minus kq square by a square √2 j cap। √2 में आ रहा है ना, आई थिंक सही आ रहा है, रकीबुल इस्लाम आई थिंक Yes, सही आ रहा है, ठीक है। सर √2 में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। देखो आपको बेसिकली क्या करना है ना, आपको यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, ओनली वेक्टर। फिर से मैं कहता हूं कि ये चैप्टर वेक्टर से अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो इसका डायग्राम दोबारा मैं इस तरफ बना लेता हूं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो सर एक्स एक्सिस इधर है हमारा लाइक दिस। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? ऐसा तो नहीं लग रहा बोर हो नहीं रहे हैं सर, नहीं सर, नो सर। ठीक है। देखो इधर देखो, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है।
और यही बेसिक चीजें जब हमें नहीं आती है तो आगे प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ देखो ये है हमारा सिचुएशन, ठीक है। अब देखो ये है ए हमारा, दिस इज ऑल्सो ए, प्लस क्यू एंड ये भी है प्लस क्यू। मुझे फोर्स इसी पे फाइंड करना। इस पे अगर फोर्स देखो तो यहाँ पे आपको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा तो इन दिस डायरेक्शन होगा। और एक फोर्स किधर होगा, अगर आप ये वाला देखो तो एक फोर्स हमारा इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर। ये वाला फोर्स कितना होगा, देखो ये वाला फोर्स अगर आप देखो तो ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आई कैप होगा क्या, देखो होगा या नहीं होगा, होगा ना, ए बी सी। यस सर। और ये वाला फोर्स कितना होगा, ये देखो ये वाला फोर्स कितना होगा, अगर इसको देखो तो सर ये √2a होगा, √2a है ना। तो √2a अगर देखो तो ये फोर्स हमारा, दिस फोर्स कैन बी रिटन एज, अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये फोर्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर, मतलब दिस कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अब देखो इसके अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, देखो आवाज आ रही है, एक मिनट, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अभी तक इसको तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे सर, मैं क्या करता हूं ना, इस मैग्नीट्यूड को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूं। दो कंपोनेंट में अगर ब्रेक कर दो तब भी हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, एंड दूसरा वाला अगर देखो तो दूसरा वाला आएगा इन दिस डायरेक्शन, एंड ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। तो मैं क्या करता हूं कंपोनेंट में, मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री, हाँ बोलो, ये 45 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये क्योंकि ये इक्विलेटरल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये 90 तो ये 45 तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखो तो ये कितना हो गया माइनस जे कैप। तो इसका अगर कंपोनेंट आप देखो तो ये 45 डिग्री 1/√2, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू 1/√2 माइनस जे कैप। बाकी ये वाला अगर फोर्स देखो तो ये वाला कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आई कैप। सो दिस कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2a स्क्वायर एंड आई कैप। आई वाले को आई के साथ ऐड कर दो, जे वाले को इधर रहने दो, तो एफ नेट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो टाइम खत्म होने वाला है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ इसको एटलीस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेता। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, देखो के क्यू स्क्वायर, देखो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हुआ होगा, आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2a स्क्वायर आई कैप एंड प्लस के क्यू स्क्वायर 2√2a स्क्वायर माइनस जे कैप। बोलो सही आया ना, देखो तो एक बार बताओ मुझे, कहीं गड़बड़ी तो नहीं की मैंने। सो दिस इज द एफ नेट एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर सकते हो। सर मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, फिर यहीं से भी अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड ले सकते थे आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट वेक्टर फॉर्म।